हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, आपके टर्म 1 की तैयारी। तो आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स प्लस गुडविल, दोनों चैप्टर के कंबाइंड एमसीक्यूज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या कह रहा है ये एमसीक्यू। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of ₹1,20,000 and ₹60,000 respectively। दो पार्टनर्स हैं, रेशियो गिवन है, उनके कैपिटल्स गिवन है, ठीक है। ऑन 1 October 2020 A and B gave loans of ₹2,40,000 and ₹1,20,000 respectively। मतलब 1 अक्टूबर को दोनों पार्टनर ने लोन दिया है। ए ने लोन दिया 240 का और बी ने लोन दिया है 1,20,000 का। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि लोन आपको क्यों दे रखा है, राइट। A had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of ₹5,000। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है, राइट, वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो ए की प्रॉपर्टी है और ए को उस पर रेंट मिलता है ₹5,000 मंथली रेंट, ठीक है। द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000। आपको क्या निकालना है? एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बहुत अच्छा एमसीक्यू है, डायरेक्टली आपके कॉन्सेप्ट्स को टारगेट कर रहा है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट को टारगेट कर रहा है? एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर। दोनों ही आइटम्स क्या होते हैं? दोनों ही आइटम्स होते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या था कि प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है कि पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है, दे रखा है पार्टनरशिप फर्म में 9,000 का लॉस हो रहा है, राइट। तो जनरली क्या होता है, पार्टनर्स को जो पेमेंट की जाती है वो एप्रोप्रिएशन होती है। एप्रोप्रिएशन मतलब कि पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक्सेप्ट दो आइटम्स, और वो दो आइटम्स कौन कौन सी थी? एक था आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यस और नो, याद आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर याद नहीं आ रहा आपको बिल्कुल भी, तो फटाफट से आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट था रेंट पेड टू पार्टनर। ये दो कॉन्सेप्ट, ये दो पॉइंट्स ऐसे थे जो पार्टनर्स को दी जाते हैं लेकिन चार्ज होते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टनर्स को इन दोनों की पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आपसे पूछा ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो बेसिकली क्या मतलब है? आपको एक तो ए और बी को इंटरेस्ट देना है। किस पे देना है इंटरेस्ट? लोन पे। दूसरा आपको ए को देना है रेंट। बिल्कुल सही। जो ये दोनों आइटम है कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो चार्ज वाली आइटम होती हैं वो कहाँ जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम होती है वो जाती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले निकालना है कि आप इंटरेस्ट कितना दोगे। देखो ए और बी, इन दोनों को इंटरेस्ट कितना दोगे? ए को इंटरेस्ट मिलेगा 2,40,000 का। क्या यहाँ पे कोई भी रेट मेंशन है? नहीं मेंशन। तो फटाफट से बताओ कि किस रेट से इंटरेस्ट देंगे? 6% से। अगर कोई भी रेट मेंशन नहीं होता तो हम लोन पे कितना रेट देते हैं? लोन पे कितना इंटरेस्ट देते हैं? 6% पर एनम से। तो 2,40,000 6%, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। लोन कब दिया? 1 अक्टूबर को। तो इंटरेस्ट कितने महीने का? 6 मंथ्स का। इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 आपका आएगा 7,200। सिमिलरली जब बी का इंटरेस्ट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 1,20,000 का 6% 7,200, लेकिन 6 मंथ्स का, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 यह आएगा 3,600। बिल्कुल सही। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 10,800, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद आपको ए को क्या देना है? ए को आपको रेंट भी देना है। क्यों देना है? क्योंकि आप ए की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो। पार्टनरशिप फर्म किसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है? ए की। तो ए को रेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 5,000 मंथली रेंट है, तो कितना हो जाएगा ये? 60,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये बात समझ में आई। तो टोटल पेमेंट इनको कितनी करनी है? 60,000 प्लस 10,800, ये आपका आ गया 70,800। 70,800 की पेमेंट आपको करनी ही करनी है, बिल्कुल सही। 9,000 का लॉस पहले ही पार्टनरशिप फर्म को हो रहा था। एक बात बताओ, 9,000 का लॉस है पार्टनरशिप फर्म को, उसके बाद भी 70,800 की पेमेंट करनी पड़ रही है। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि अब पार्टनरशिप फर्म को टोटल लॉस कितना हो गया? पहले कितने का लॉस था? 9,000 का। अब दोबारा से उनको पेमेंट करनी पड़ रही है कितने की? 70,800 की। तो टोटल लॉस कितना हो चुका है? 79,800। यस और नो? ये बात समझ में आती है? सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है
एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पहली बात तो लॉस आने वाला है, कितना लॉस आएगा 79,800, रेशियो आपको गिवन है 2/5, तो आंसर क्या आ गया 31920 का लॉस, लॉस ऑफ 31920। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। समझ में आया? इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए, जैसे कि पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, मतलब लॉस होगा पार्टनरशिप फॉर्म में तब भी पेमेंट होगी, तब भी आपको पेमेंट तो करनी है, बिल्कुल सही। उसके बाद आपको निकालना था कि अगर रेट मेंशन नहीं है इंटरेस्ट का तो आप 6% से दोगे, बिल्कुल सही। रेंट आपने निकाला, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी, टोटल पेमेंट आ गई 70,800 की। ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस था 9,000 का, टोटल लॉस हो गया 79,800 का। ए का शेयर निकालोगे तो कितना आएगा 2/5, आंसर आ गया 31920। अच्छा एमसीक्यू था। अगर आपको प्रॉब्लम आई है एक बार आप दोबारा वीडियो को देख लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, फटाफट से हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। A has withdrawn ₹50,000 out of his capital as drawings. A ने 50,000 withdraw करें। Interest on drawings is charged at a rate of 6% per annum. Interest to be charged from A by the firm. तो total interest A को कितना पे करना पड़ेगा? सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या है, फटाफट से बताओ। तो मैं बताता हूँ, 3 टाइप के आंसर आएंगे, 3 टाइप के आंसर आ जाएंगे। कौन कौन से? पहला आंसर होगा 50,000 का 6% 3,000। कुछ बच्चों ने आंसर निकाला होगा 3,000, कुछ बच्चों ने आंसर निकाला होगा 1,500 और कुछ बच्चों ने आंसर निकाला होगा नो इंटरेस्ट। मतलब 3 आंसर आ रहे हैं, 3 मतलब 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको लग रहा होगा कि सही है। पहले मैं आपको बता दूं कि 3,000 बिल्कुल गलत है, बचे 1,500 या नो इंटरेस्ट। क्या है आंसर? 90% स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर 1,500। क्यों 1,500? देखो सिंपल सी बात है, 50,000 की ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स की डेट जब आपको गिवन नहीं होती तो आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हो। आपने क्या किया होगा, 50,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स, यस और नो, और ये आ गया 1,500। सिंपल आंसर, यस सर, बहुत सिंपल आंसर। लेकिन दोस्तों ये भी गलत है, 1,500 भी गलत है। आंसर है नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज, सर ऐसे कैसे? ज़रा ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्या बोला गया था आपको? ए हैज़ विड्रॉन ₹50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। क्या बोला गया? आउट ऑफ हिज कैपिटल। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है? ड्राइंग्स 2 टाइप की होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर ने अपने ही कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ किया है। भाई अपने ही अमाउंट में से अगर वो विड्रॉ करेगा, अपने ही कैपिटल में से विड्रॉ करेगा, उस पर वो इंटरेस्ट नहीं देता। कौन से पे इंटरेस्ट लगता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। तो जब भी स्पेसिफिकली ये मेंशन होता है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। मैंने स्पेसिफिकली एमसीक्यू बनाया ही आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ हिज कैपिटल पढ़ते ही कॉन्सेप्ट कैच कर लिया, बहुत सही जा रहे। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर निकाला 1,500, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और ब्रशअप करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे, एक एक वर्ड में खेल जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या है? नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज, क्योंकि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगेन बहुत अच्छा एमसीक्यू, फटाफट से होने वाला एमसीक्यू अगर आपको आता होगा तो। इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, देन the balance of such loan account should be transferred to। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। क्या है आंसर? क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लोन एडवांस, क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि अगर कोई लोन या कोई एडवांस फर्म ने प्रोवाइड किया है, मतलब ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और ये एक पार्टनर है, तो यहाँ पे उल्टा हुआ। उल्टा मतलब इस बार फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। जनरली आप क्या पढ़ते हो कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि जो ये लोन का बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ बच्चों ने आंसर दिया होगा सर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, कुछ बच्चों ने आंसर दिया होगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट।
अगर आपका आंसर इन दोनों ऑप्शन में से है तो दोनों ही गलत है। आंसर क्या है? आंसर है बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। समझाता हूँ, 2 मिनट सब्र करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि लोन किसने दिया है? फर्म ने दिया है। किसको दिया है? पार्टनर को। जब फर्म लोन दे रही है, फर्म ने लोन दिया है, क्या फर्म ने लोन लिया है? जब फर्म लोन लेती है तो वो फर्म की लायबिलिटी होती है, जब फर्म लोन दे रही है तो वो फर्म के लिए एसेट है। अगर फर्म ने किसी को पैसे दिए हैं तो फर्म के लिए वो क्या है? एसेट। क्यों? क्योंकि वो बाद में रिसीव होने हैं। पैसा दिया है तो मिलेगा तो सही, तो वो क्या है? एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। अगर क्वेश्चन उल्टा होता, उल्टा जैसे कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता तो कहाँ ट्रांसफर करते? तब हम ट्रांसफर करते लायबिलिटी साइड पे। अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? फर्म की कर रहे हैं ना। अगर फर्म लोन लेगी उसके लिए लायबिलिटी है, फर्म लोन देगी उसके लिए एसेट है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 4। फर्म हैज एडवांस्ड ₹50,000 टू द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। दोबारा से उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। फर्म हैज एडवांस, पहली बात तो जहाँ भी एडवांस आता है उसका मतलब लोन ही है, कंफ्यूज नहीं होना। एडवांस देना मतलब लोन देना, ठीक है। फर्म हैज एडवांस ₹50,000 टू द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020. In case of no partnership deed, interest to be paid by the partner would be, again सीधा कॉन्सेप्ट को टारगेट करने वाला क्वेश्चन। जब हमने ये चैप्टर किया था, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको स्पेसिफिकली पॉइंट लिखवाया भी था। तो जिसने अगर मेरे चैप्टर्स की वीडियो देखी है उनको पक्का आता होगा। क्या है आंसर? मैं बताता हूँ। आंसर आपने क्या निकाला होगा? आंसर आपने निकाला होगा 3000। बोलो हाँ। हाँ सर, बिल्कुल 3000। कैसे भाई? लोन दिया है, लोन का इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलता है। 50,000 का 6%, 3000। बात खत्म। गलत 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 गलत। अब ध्यान से सुनो इस बात को कि जो 6% वाली चीज़ है वो क्या होती है? जब पार्टनर, ये कौन है? ये पार्टनर है। जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को अगर लोन देता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर को इंटरेस्ट देगी वो देगी 6% पर एनम से। दोबारा रिपीट करता हूँ, जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पार्टनर को। किस रेट से? 6% से, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्या यहाँ पे ये केस है? नहीं, यहाँ पे ये केस नहीं है। यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? फर्म हैज एडवांस मतलब लोन किसने दिया है? इस बार लोन फर्म ने दिया है। किसको दिया है? पार्टनर को। केस क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। फर्म ने लोन दिया किसको? पार्टनर को। अब आपसे पूछा गया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर कितना इंटरेस्ट देगा? पार्टनर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। याद रखो 6% वाला केस सिर्फ इस केस पे एप्लीकेबल है। 6% वाला इंटरेस्ट सिर्फ इस केस पे, मतलब जब पार्टनर लोन देगा। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट टू बी पेड। यस और नो? समझ में आ गया? ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये एमसीक्यूज आपके बुक में नहीं है, कहीं और इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। मैंने खुद से बनाए हैं ये एमसीक्यूज आपके लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 5। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर्स हैं। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोला गया है कि राम को 5% कमीशन मिलनी है। किसकी मिलनी है? नेट प्रॉफिट की, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आपको याद आ गया होगा। बिफोर चार्जिंग कमीशन द फर्म्स प्रॉफिट वॉज 52,000। शाम्स शेयर इन प्रॉफिट विल बी। बहुत उल्टी फुल्टी चीज़ें पूछी हुई है इन्होंने। क्या पूछा हुआ है? देखो 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 देखो। 2 पार्टनर्स हैं, राम और श्याम। ठीक है। आपको ये बोला गया कि राम जी को कमीशन मिलनी है। कितनी मिलनी है? 5% ऑफ कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। अब ये जो आपको दिया बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना था? 42,000। मतलब 42,000 पे ही कमीशन मिलनी है। ठीक है। कितना है? 5%। साफ साफ लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता था? 5 डिवाइडेड बाय 105। ये बात अगर आपको याद नहीं आई, गलत बात है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 42,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, 2,000 रुपीज़। कितना आ गया? 2,000 रुपीज़। क्या आपसे ये पूछा गया? नहीं, आपसे पूछा कुछ और ही गया है। आपसे पूछा ये गया है कि शाम का शेयर इन प्रॉफिट कितना है।
निकाल लिया अपने कमीशन, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। 42,000 आपको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट, उसमें से आपने एक कमीशन दे दी। तो मैं अगर आपसे पूछूं डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, बहुत सिंपल सी बात है, 42,000 का प्रॉफिट अवेलेबल था, इसमें से आपने 2,000 की कमीशन दे दी है, तो डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास बचा 40,000, येस और नो, 40,000। अब 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होना है राम और श्याम में, आपसे पूछा गया श्याम शेयर इन प्रॉफिट, सिंपली अब क्या करोगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्योंकि इसका शेयर कितना है 2 है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 16,000। ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें ऐसा कोई ट्रिक कुछ नहीं था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आई होप आपसे ये तो फटाफट से हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 6। ओहो, ध्यान से देखो एमसीक्यू को, अगेन आपके कॉन्सेप्ट को हिट करने वाला क्वेश्चन, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। पहली बार सुन रहे हो क्या आप ऐसा क्वेश्चन, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट को आप कैसे क्लोज करते हो, बाय ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, by transfer to capital account credit side, by transfer to current account credit side, either B और C। सोचो और मुझे बताओ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, जब भी पार्टनर कोई ड्राइंग करता है ना, लेट्स से पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है, तो उसकी एक बहुत सिंपल सी एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है कि पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट आप डेबिट करते हो। आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों करते हो, देखो पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि किसी पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, अमाउंट विड्रॉ कर लिया मतलब उसकी कैपिटल कम हो गई, हाँ है ना। पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसकी कैपिटल कम हो गई, अब कैपिटल कम होगी तो आप क्या करते हो, उसको हमेशा डेबिट करते हो। जब भी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है उसको आप क्रेडिट करते हो, जब भी पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होता है उसको आप डेबिट करते हो। ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होता है, इसीलिए आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हो। अब आपने ड्राइंग्स करी है, ड्राइंग्स करी, डेबिट हो गया, पार्टनरशिप फर्म का कैश या बैंक का बैलेंस कम हो गया तो आप उसको करते हो क्रेडिट। ये एंट्री होती है पहली, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसको आप क्लोज करते हो, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट को क्लोज कैसे करते हो, बहुत ही सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है उसको करते हो डेबिट, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल है तो आप करंट अकाउंट को डेबिट करते हो, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट को। और क्लोज करने के लिए, पार्टनर्स के ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप उसको करते हो क्रेडिट। देखो अगर आपको कोई भी अकाउंट क्लोज करना होता है तो आप क्या करते हो, अगर वो ऑलरेडी डेबिटेड है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, तभी जाके वो क्लोज होता है। तो आपने पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, क्लोज करने के लिए आप हमेशा उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब देखो आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि आप कैसे क्लोज करोगे, बाय ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। ध्यान से सुनो, क्या अपने कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट किया है या नहीं किया, कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट किया या नहीं किया, किया ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर्स की ड्राइंग अकाउंट को ट्रांसफर किया है। अब ये चीज़ें आपको सिर्फ तभी समझ में आएंगी जब आपको एक तो जर्नल एंट्री पता होगी, कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग पता होगी, है ना। मैंने आपको सिंपल से एक बात बताई कि ये होती है जनरली एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, जब पार्टनर कोई ड्राइंग्स करता है, ठीक है। अब ये एंट्री आप कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे, आपने कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट किया है, तो जब आप कैपिटल या करंट अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट साइड पे लिखोगे टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। पहला ऑप्शन क्या है, बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, यही तो ऑप्शन है। तो आंसर क्या आ गया आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इन पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 7, ये आ गया आपका गुडविल का क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन गुडविल के करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड टू द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपसे क्या पूछा गया है, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है कि आप अपने प्रॉफिट्स में क्या आइटम्स ऐड करते हो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखते हुए हमें पता है कि हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना होता है।
नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है, जो एबनॉर्मल आइटम्स होती है उनको हटाना होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इन सब की वैल्यूएशन करनी होती है। आपसे पूछा क्या गया है कौन से आइटम्स है जो आप अपने प्रॉफिट में ऐड करोगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। देखो जरा, पहला है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपको कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है तो क्या वो आप अपने प्रॉफिट में ऐड करते हो या नहीं करते? करते हो। क्यों करते हो? अगर आपको कोई लॉस होगा, आपने क्या किया होगा, अपने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, लेकिन क्या वो लॉस नॉर्मल है? नहीं है, तो आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में उसको ऐड करते हो, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड आइटम है लॉस ड्यू टू फायर और अर्थक्वेक। अगेन एबनॉर्मल लॉस होता है तो इसलिए मैं उसको अपने प्रॉफिट में ऐड करता हूँ सॉरी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने प्रॉफिट में इसको ऐड करता हूँ। बी ऑप्शन भी सही है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बता रखा है ये कैसे करना है। क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मान लो और ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस मान लो। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब आपने कम दिखाया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम को कम दिखाया है, कम दिखाया तो मतलब बढ़ा दोगे। अगेन ऐड मतलब तीनों ही सही है, तो आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ दी अबव। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो एमसीक्यू नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 1920 एंड 2021 आर ₹50,000 एंड ₹20,000। 2 साल के आपको प्रॉफिट गिवन है। कौन से 2 साल के? एक तो 1920 का प्रॉफिट गिवन है और एक आपको 2021 का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है? 50,000 और 20,000, बिल्कुल सही। It was found that closing stock of the year 1920 was overvalued by ₹5,000। क्या बोला गया कि 1920 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है 5,000 से, और क्लोजिंग स्टॉक 2021 का अंडर वैल्यू है 2,000 से। आपको निकालना क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक वाला मेरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, आपको ये बहुत इजी लगेगा। नहीं समझा हुआ तो आइएल्स से पहले आप वो वीडियोस देख लो, आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ, यहीं पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 1920 का आपको क्या बोला गया? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, बिल्कुल सही। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक को आप अपनी इनकम मान के चलो। क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो इनकम मान के चलो। अब आपका इनकम जो है वो आपने ओवर वैल्यू कर रखी है। ओवर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? आपने वो ज़्यादा दिखा रखी है, ज़्यादा दिखा रखी है। ठीक करने के लिए क्या करोगे? कम करोगे। तो 1920 में से तो आप क्या करोगे? 5,000 को लेस करोगे। लेकिन क्या आपको 1920 का प्रॉफिट निकालना है? नहीं, आपको निकालना कौन से साल का है? 2021 का। तो 1920 का रेलेवेंस क्या है? अब ध्यान से समझो, जो 1920 का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही तो हमारा 2021 का ओपनिंग स्टॉक होता है। ये सुनो, जो मेरा 1920 का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही तो 2021 का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो हुआ ये कि अगर मेरा 1920 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो मेरा 2021 का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यू होगा। सही बात है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका कि देखो 2021 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक मतलब एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक मतलब एक्सपेंस आपका ओवर वैल्यूड है। आपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया मतलब प्रॉफिट कम दिखाया, हाँ या ना? आपने अपना एक्सपेंस अगर ज़्यादा दिखाया है तो प्रॉफिट कम दिखाया होगा। ठीक करने के लिए क्या करूँगा? इसको प्लस करूँगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आती है? यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको उसके बाद बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2021 वाज अंडर वैल्यूड। आपने 2021 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करा, मतलब अपनी इनकम को अंडर वैल्यू करा। अंडर वैल्यू मतलब कम दिखाया, कितने से? 2,000 से, तो बढ़ा दो प्लस 2,000। आंसर क्या आ गया? 27,000। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, इस पे बहुत अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹80,000 विच एक्सक्लूड्स पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अमाउंटेड टू 8,000। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि जब भी आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स रेम्यूनरेशन गिवन है तो आप समझ जाना कि आपको वो प्रॉफिट से लेस करनी है। 80,000 जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, इसमें पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन को लेस नहीं किया गया है। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन जो देनी होती है वो तो देनी ही है ना, फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट में से लेस होगा ही होगा, राइट? द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹8 lakh एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%. Goodwill of the firm on the basis of 7 times the super profit is
सिंपली आपको इसमें गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्यों लिखा मैंने, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, उसमें हमें बस एक एडजस्टमेंट करनी है। कौन सी एडजस्टमेंट करनी है आपको पता है, 80,000 का आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, लेकिन इसमें से 8,000 की पार्टनर्स रेम्युनरेशन को लेस नहीं किया गया, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 72,000। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, 8 लाख का 8% हमारा आ गया 64,000। वेरी गुड। उसके बाद निकाल लेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 72,000 माइनस 64,000 और ये आपका आ जाएगा 8,000। 72 माइनस 64 8,000 ही होता है, बिल्कुल सही। गुडविल निकाल लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। गुडविल आपको साफ साफ बोला हुआ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, मतलब 8,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 56,000 आ गया आपका आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हाँ या ना, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 10 और आज का लास्ट एमसीक्यू। On 1st April 2020, firm had current assets of ₹1 lakh। ये बहुत अच्छा MCQ बनाया मैंने, ध्यान से देखना इसको। Had current assets of ₹1 lakh and non-current assets of ₹9 lakh। तो बेसिकली आपके पास करंट एसेट्स है 1 लाख के, नॉन करंट एसेट्स है 9 लाख के, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑफ ₹1 लाख। मतलब 9 लाख के जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें एक एसेट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000, 50,000 की ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, एंड एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ ₹50,000। बहुत बढ़िया एमसीक्यू, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला गया है कि फर्म के पास 1 लाख के करंट एसेट्स हैं, 9 लाख के नॉन करंट एसेट्स हैं, और 9 लाख में आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इंक्लूड है 1 लाख का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है 50,000 की, और एक एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब कि पहले भी कभी गुडविल को वैल्यू किया होगा, पहले की कोई गुडविल आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में आ रही है 50,000 की, ठीक है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटेड टू 7,50,000, रिजर्व्स ऑफ 2 लाख एंड क्रेडिटर्स ऑफ 50,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 तरीके होते हैं, जैसे कि आपको पता है। एक हम निकालते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से, और एक हम निकालते हैं एसेट साइड अप्रोच से। दोनों अप्रोच से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, दोनों ही अप्रोच आपको आने चाहिए। एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला क्या था? एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला था जितने भी आपके टोटल एसेट्स हैं माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें से 3 चीज़ें आप माइनस करते थे, टोटल एसेट्स में से 3 चीज़ें आप माइनस करते थे, बस वो 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वो 3 चीज़ें याद है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, नहीं है अटक जाओगे। कौन सी वो 3 चीज़ें थी? पहली थी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। दूसरी आपकी क्या थी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको क्या दी है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कंफ्यूज करने के लिए। तीसरी थी आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर ऑलरेडी आपके बुक्स में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हटाना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम नई गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुरानी को तो हटाना होगा। याद आया? अगर आपको ये चीज़ याद आ गई थी बहुत बढ़िया, नहीं आई थी तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, आ जाएगी। टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स आपके पास है 1 लाख के करंट, 9 लाख के नॉन करंट, मतलब 10 लाख। अब इन 10 लाख में से बेसिकली आपको 3 चीज़ें हटानी है। कौन कौन सी? एक तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हटा दिया। क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटाऊंगा? नहीं हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं हटती। एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है, हटाओ 50,000 की। तो बेसिकली आपके टोटल एसेट्स कितने हो गए? 10 लाख माइनस 1 लाख। तो बेसिकली आपके टोटल एसेट्स कितने हो गए? अगर आप देखोगे तो 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 50,000 मतलब 8,50,000। इसमें से आपको माइनस करनी है आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है? 50,000 की। कहाँ से आई? ये क्रेडिटर से आई। ये सुनो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8,50,000 माइनस 50, ये आ गया आपका 8 लाख। तो एसेट साइड से हमारा कितना आ गया? 8 लाख। फटाफट से देखते हैं लायबिलिटी साइड से भी सेम आ रहा है क्या। इसका लायबिलिटी साइड का फॉर्मूला क्या था?
टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स माइनस अगेन ये सारी चीजें जो हमने एसेट साइड से भी माइनस करी थी। टोटल ऑफ कैपिटल्स आपको दे रखा है 7,50,000 प्लस करूंगा इसमें रिजर्व्स कितने के 2 लाख के, उसके बाद वही 3 चीजें यहां से भी माइनस होती है, भूलना नहीं, ठीक है। कौन सी 3 चीजें? अगेन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1 लाख का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, नॉन ट्रेड होती तो माइनस करता, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल 50,000। इसको सॉल्व करोगे आंसर अगेन आएगा आपका 8 लाख। आंसर क्या आ गया? 8 लाख। समझ में आ गया, राइट। तो बेसिकली आपको वो 3 चीजें ध्यान होनी चाहिए। अगर वो 3 चीजें आपको अच्छे से याद है, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये 10 के 10 एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर किसी भी आपको एमसीक्यू में अभी भी प्रॉब्लम है तो बताओ ना दोस्त कमेंट सेक्शन में, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।